हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका यूनिट थर्ड का पार्ट सेकेंड। यूनिट थर्ड का पार्ट वन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको प्रोडक्ट डिसीजन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज की वीडियो में हम पैकेजिंग लेबलिंग वाला टॉपिक एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम इसमें पैकेजिंग लेबलिंग पढ़ेंगे, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके अलावा हम प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग होती क्या है? तो पैकेजिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटी आती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट का कंटेनर या रैपर बनाते हैं। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी हमारी पैकेजिंग में आती है। अब देखो, पैकेजिंग ना नैरो टर्म है जो स्पेसिफिकली कवरिंग, रैपिंग या कार्टिंग गुड्स को के लिए रेफर की जाती है। मतलब ऐसे कि जैसे मान लो एक तुम्हारा कुरकुरे का पैकेट है, ऐसे पैकेट आता है तो जिसके अंदर कुरकुरे भरे होते हैं। ठीक है, तो वो जो कुरकुरे का पैकेट है दैट इज़ पैकेजिंग, और उसी की हेल्प से हम ईजिली उसे ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं। अब क्या क्या स्टेप होते हैं पैकेजिंग को डेवलप करने में? तो सबसे पहला होता है एस्टैब्लिश द पैकेजिंग कॉन्सेप्ट। दिस टास्क डिफाइन व्हाट द पैकेज शुड फंडामेंटली बी। ये टास्क ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा पैकेज है वो किस चीज़ के लिए है, मतलब उसका क्या रिलेशन होने वाला है प्रोडक्ट के साथ। तो ट्रेडिशनल कंसर्न में देखा जाए तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए है, इकोनॉमी के लिए है मतलब कॉस्ट कम रखने के लिए, या फिर कन्वीनियंस के लिए हो सकता है, या फिर प्रमोशनल फंक्शन हो सकता है। तो हम सबसे पहले अपना टास्क या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। देन कॉम्पोनेंट एलिमेंट डिसीजन। कॉम्पोनेंट एलिमेंट डिसीजन में क्या होता है कि हम ना हमारी पैकेजिंग कैसी दिखेगी, उसका साइज़ क्या होगा, कलर, शेप, मटेरियल, टैक्स, ब्रांड मार्क, ये सब डिसाइड करते हैं। और ध्यान रखना कि ये जो जितने कलर वगैरह होते हैं ना, ये सब एक दूसरे की हार्मनी में होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना लगे बिल्कुल ऑड सा कि बिल्कुल एक तो आपने हल्का कलर यूज़ कर लिया और एक एकदम ब्राइट कलर यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है टेस्टिंग अ डिज़ाइन। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट आर अप्लाइड बिफोर फाइनलाइजिंग अ पैकेजिंग। पैकेजिंग को फाइनलाइज करने से पहले हम कई सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग टेस्ट। इंजीनियरिंग टेस्ट का मतलब एम ये होता है कि जो हमारा पैकेज है वो नॉर्मल कंडीशन में विद स्टैंड रह सके। मतलब जैसे देखो कि आपने लेस का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो अगर लेस की जो पैकेजिंग है वो अच्छी नहीं होगी तो अंदर के जो लेस के चिप्स है, लेस चिप्स, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो लेस की पैकेजिंग की ना इंजीनियरिंग टेस्टिंग हुई होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अंदर मटेरियल है वो खराब हो जाए, सीलन आ जाए, कुछ हो जाए। देन विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट में क्या होता है, ये देखा जाता है कि जो कंटेंट उस पर लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट है वो लेजिबल है और जो कलर है वो हार्मोनाइज है या नहीं। लेजिबल का मतलब होता है कि ईजिली रीडेबल है या नहीं। देन डीलर टेस्ट। डीलर टेस्ट ये श्योर करते हैं कि जो डीलर है उसको पैकेजिंग अट्रैक्टिव लगे और ईजी टू हैंडल लगे। देन कंज्यूमर टेस्ट। कंज्यूमर टेस्ट में ये देखा जाता है कि क्या कंज्यूमर का रिएक्शन टुवर्ड्स द पैकेजिंग फेवरेबल है या नहीं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, पर्पस एंड फंक्शनिंग ऑफ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो देखो, मल्टीपल पर्पस होते हैं पैकेजिंग के, जैसे प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन। एक एक करके चलो इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डैमेज। देखो, आपको पता ही है कि अगर पैकेट को हम ढंग से पैक करेंगे तो उसके अंदर का जो सामान है वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, और हम इसे ईजिली स्टोर कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे, और हमारा कोई लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या है? देखो, पैकेजिंग का एक एम ये भी होता है कि आप प्रोडक्ट को ना ईजिली हैंडल कर सको, स्टोर कर सको या यूज़ कर सको, जिससे क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इन्हांस होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, टेट्रा पैक मिल्क कार्टून। इससे क्या होता है कि हम ईजिली उसे स्टोर कर पाते हैं और पोर कर पाते हैं। अब जैसे रेडी टू ईट मील पैकेट जो होते हैं ना, वो इस तरीके से बने होते हैं कि हम किसी एक्स्ट्रा यूटेंसिल के बगैर ही उसे माइक्रोवेव कर पाते हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे हमारा जो टाइम, एफर्ट और स्टोरेज स्पेस है ना वो कम हो गया, और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो गया और रिटेलर भी सेटिस्फाई हो गया। देन नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। अब पैकेजिंग ना हमारा लॉस रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर पैकेजिंग ढंग की होगी तो हम ईजिली प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे,
और इसके साथ साथ हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा पैकेजिंग ही ऐसी है कि हमें स्टोरेज पे ज़्यादा खर्च करने की अलग से ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर इसके अलावा पैकेजिंग रीयूजेबल है तो और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, जैसे कि रीयूजेबल जार बॉटल मिनिमाइज द वेस्टेज एंड रिपीटेड द पैकेजिंग एक्सपेंस। देन आता है कम्युनिकेशन। पैकेजिंग ना मीडियम सर्व करती है टू कन्वे द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, हेल्पिंग अ कस्टमर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जैसे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है नेस्ले के सीरियल बॉक्स पे, या फिर यूजेज इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं डिटर्जेंट या मेडिसिन पैकेट पे। तो क्या करती है पैकेजिंग की, जो भी मैसेज है किसका, कंपनी का जो भी मैसेज है वो कंज्यूमर तक लेके जाती है, कंपनी का मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचाती है, तो ये कम्युनिकेशन का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा आता है ब्रांड आइडेंटिटी। पैकेजिंग ना ब्रांड पर्सनालिटी, वैल्यू और इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, और ये ब्रांड को रेनफोर्स करती है ताकि जो कंज्यूमर है वो लॉयल बने रहे। अब रेनफोर्सिंग का मतलब क्या होता है, देखो बार बार अगर आप एक ही तरह की पैकेजिंग देखते हो, जैसे आपकी मैगी की वो येलो पैकेजिंग है, सबको पता है कि मैगी की येलो पैकेजिंग है, तो आप कभी भी जब स्टोर पे जाते हो तो आपको एकदम से मैगी पहचानने में आ जाती है, और आपको येलो पैकेजिंग देखते ही पता चल जाता है कि दिस इज मैगी। तो व्हाट इज दिस, कि आप ना ब्रांड को पैकेजिंग की हेल्प से पहचान पा रहे हो, आपको वो ब्रांड बहुत अच्छे से याद हो गई है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, कोका कोला रेड बॉटल डिज़ाइन, जो आप बहुत ईजिली रिकोगनाइज कर सकते हो, ठीक है। या फिर लक्स सोप की जो पैकेजिंग है, लक्स का मतलब क्या है, लक्स मतलब लग्जरी, तो उसकी पैकेजिंग भी ना बहुत ही लग्जरी या एलिगेंस बनी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो हमारी 4 तरह की पैकेजिंग होती है, जो मैंने यहाँ पे भी शो कर रखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड ऑक्सिलरी। चलो एक एक करके इन्हें ना समझते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है ना, वो प्रोडक्ट के सबसे क्लोजेस्ट होती है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये पैकेजिंग मतलब ऐसा है कि प्रोडक्ट से अगर ये पैकेजिंग हटा दी जाएगी ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, फ्रेशनेस या यूजेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, देखा है टूथपेस्ट एक ट्यूब में भर के आता है वो, या फिर जैम का जो वो ग्लास जार होता है, या फिर बेवरेजेस की जो वो टिन कैन होती है, दैट इज़ प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज होती है प्रोडक्ट के, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये वाली पैकेजिंग बहुत ही ज़रूरी है फॉर अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट को। देन नेक्स्ट आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब आउटर लेयर दैट बंडल इंडिविजुअल प्रोडक्ट टुगेदर, जो आउटर लेयर होती है जो कई सारे प्रोडक्ट को एक साथ रखती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिस्प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको निकाल भी देंगे तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं डालेगी। जैसे मल्टीपल टूथपेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए एक पूरे कार्डबोर्ड में रख दिया गया है, या बहुत सारे जो सोप हैं मल्टीपल बार्स, उनको एक साथ पैक कर दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टर्चरी पैकेजिंग। टर्चरी पैकेजिंग डिज़ाइन की जाती है फॉर अ बल्क हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अलाउ करता है कि हम ना लार्ज क्वांटिटी को बहुत ही ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। जैसे कि लार्ज कार्टून बॉक्स, या फिर यूज टू ट्रांसपोर्ट बॉटल्ड वाटर और अ पैकेज्ड फूड। अब देखो इसको ना एक एग्जांपल, अच्छा पहले ऑक्सिलरी समझा देती हूँ, फिर प्रॉपर एक एग्जांपल दूंगी। ऑक्सिलरी पैकेजिंग जो होती है ना, इसमें सपोर्टिंग मटेरियल होता है, जैसे कि जो सेफ्टी, जैसे कि ये जो टेप होते हैं, लेबल होते हैं, पैडिंग, फॉर्म शीट या बबल रैपर, ये सब हमारी ऑक्सिलरी पैकेजिंग में आती है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप ना एक टूथपेस्ट परचेस करके लेके आए, टूथपेस्ट, ठीक है। अब आप जब टूथपेस्ट लेके आए होंगे तो एक ना उसके ऊपर एक पैकेज होगा, जो कि किसका होता है, वो गत्ता होता है ना प्रॉपर एक, उसे पहले आप खोलते हो, फिर उसके अंदर से आपको टूथपेस्ट निकलता है, ठीक है। तो एक पैकेजिंग तो ये कार्डबोर्ड वाली आपकी हो गई। कार्डबोर्ड का मतलब बहुत बड़ा कार्डबोर्ड नहीं होता, बस जो नॉर्मल, वो अगर आप कोलगेट का लेके आते हो तो एक उसमें आता है ना पैक करा, एकदम से ट्यूब तो नहीं देता वो, ऐसे वो ऊपर, उसके ऊपर एक होता है गत्ता सा। उसके बाद होता है ट्यूब का क्या होता है कि जब तक आप कोलगेट को यूज़ करते हो आपके घर पे वो ट्यूब रखा होता है ना। जब वो कोलगेट उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है या टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है, तब आप उस ट्यूब को फेंकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये आपकी हो गई प्राइमरी पैकेजिंग।
जो कि तब तक रखी रहेगी जब तक आपका पूरा वो सामान यूज़ नहीं हो जाता या तब तक आप वो फेंक नहीं देते पूरा यूज़ करके। ये जो कार्डबोर्ड है, अब जब भी आप टूथपेस्ट को यूज़ करने चाहते हो तो पहले आप इस कार्डबोर्ड को निकाल के फेंकते हो, उसके अंदर से फिर ट्यूब निकलती है। तो ये जो कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग होगी ये हो गई आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि सेकेंडरी पैकेजिंग को आपको हटाना ही पड़ता है सामान को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो तीसरी पैकेजिंग थी दैट इज टर्चरी पैकेजिंग। तो टर्चरी पैकेजिंग को कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि बहुत बड़ा एक बड़ा सा बॉक्स आया, कार्डबोर्ड बॉक्स, उसमें बहुत सारे ये टूथपेस्ट रखे हुए थे, तो दैट इज टर्चरी पैकेजिंग। आई होप अब तुम्हें ये पैकेजिंग पूरी क्लियर हुई होगी, इसलिए डिटेल में समझाया बिकॉज इसके ऊपर आपकी केस स्टडी आ सकती है। अब केस स्टडी कैसे आएगी कि वहाँ पे ना एक आपको पूरा दे दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये पैकेजिंग है, आप पहचानो कौन सी प्राइमरी, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्चरी। ठीक है, तो इसलिए इतना समझाया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है, तो देखो लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट बाय अटैचिंग अ लेबल, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के बारे में और उसके कंटेनर के बारे में। लेबल ना वर्बल इंफॉर्मेशन कैरी करती है और मैन्युफैक्चर की आइडेंटिफिकेशन भी कैरी करती है। लेबल जो है वो कस्टमर को रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ब्रांड नेम, करेक्टरिस्टिक। और ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर ना प्रोडक्ट को कंपेयर करता है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। अब फंक्शन क्या होता है लेबलिंग के, तो सबसे पहले फंक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन। लेबल जो है वो एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को और उसे डिफरेंशिएट करता है सिमिलर प्रोडक्ट जो भी मार्केट में होते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द लोगो, रेड एंड वाइट पैकेजिंग एंड द फॉन्ट स्टाइल। देन नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्रमोशन। देखो लेबल ना मार्केटिंग टूल की तरह काम करता है क्योंकि ये प्रोडक्ट अपील करता है, मतलब उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो कलर है, प्रमोशनल ऑफर जो उस पर लिखा हुआ है या जो परसिस्टिव क्लेम लिखा हुआ है, जैसे लिखा होता है ना कि 10 kg एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये परसिस्टिव क्लेम है, इसकी वजह से ये प्रमोशन का भी काम करता है। और ये जो 10 kg एक्स्ट्रा लिखा होता है ये लेबलिंग में ही आता है। देन नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। लेबलिंग जो है वो क्वालिटी और कैटेगरी के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी करता है और उस फैक्टर को कहते हैं ग्रेडिंग। जैसे ये जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फूड या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे कि राइस को लेबल किया जाता है ग्रेड A, B और C, जो इंडिकेट करता है उसकी क्वालिटी और प्राइस रेंज को। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है प्रमोट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेबल जो है ना वो सारी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इंग्रेडिएंट के बारे में, यूजेज इंस्ट्रक्शन के बारे में, न्यूट्रिशनल फैक्ट, स्टोरेज कंडीशन के बारे में। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को पता होता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा हार्मफुल है या उसे हार्मफुल इन द सेंस कि हार्मफुल हो सकता है और उसे सेफली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लिखी होती है, जैसे कि पैकेज फूड सेलो एलर्जिक इन्फॉर्मेशन लाइक कंटेन नट्स, ग्लूटेन फ्री, या फिर जो मेडिसिन लिस्ट होती है उसमें डोजेज के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं या फिर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डोज ले ली मेडिसिन की तो दिक्कत हो सकती है, तो इट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। देन नेक्स्ट कंप्लाइंस विद द लॉ। देखो लेबल को ना एडहेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट रेगुलेशन को। देखो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी ही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो लेबल ना उन लोगों को भी कंप्लाइंस करता है। जैसे कि सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या अल्कोहल बॉटल पे लिखा होता है लीगल ड्रिंकिंग एज, या फूड बेवरेजेस पे FSSAI सर्टिफिकेशन के बारे में लिखा होता है, क्योंकि जितने भी फूड एंड बेवरेजेस हैं उन्हें सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है इंडिया में अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह की लेबलिंग को डिफाइन किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबलिंग है, मतलब बेसिकली तो 3 तरह की ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी मैंने डिस्क्रिप्शन में तो काफ़ी सारी डाली है। तो पहली है ब्रांड लेबल, जहाँ हमने टाटा ब्रांड को दिखा दिया। दूसरी डिस्क्रिप्टिव लेबल, जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा अबाउट द थिंग्स कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं इसमें और क्या क्या चीज़ हमने यूज़ की है। और तीसरा होगा ग्रेड लेबल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AA अमेरिकानो ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ लेबलिंग की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, मैं इसमें से 5-6 जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बाकी मैंने इतने डिटेल में चीज़ें डाली हैं कि आप एक बार पढ़ोगे एंड यू विल गेट टू नो। तो पहली है ब्रांड लेबल। जैसे मैंने बताया कि ब्रांड लेबल जो है वो ब्रांड के नेम, ट्रेडमार्क या लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कोलगेट, नाइक,
देन आता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल जो है वो प्रोडक्ट के यूजेज को, उसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस, स्टोरेज और कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो मैनुअल आती है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। देन ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल क्या करती है, कॉमोडिटी को आइडेंटिफाई करती है ऑन अ बेस ऑफ क्वालिटी और ग्रेड। जैसे राइस में जब भी आप चावल खरीदने कभी जाते हो तो उसमें ऐसे ग्रेड लिखी होती है, ग्रेड ए बी सी, जो कि प्राइस और क्वालिटी को दिखाती है। देन यूजेज लेवल। यूजेज लेवल क्या करती है, वो सारे इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे हमें किसी भी प्रोडक्ट को असेंबल करना है, हैंडल करना है। जैसे डिटर्जेंट पाउडर के अंदर वॉशिंग इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द एथिकल एक्सपेक्ट ऑफ द लेबलिंग। लेबलिंग का एथिकल एक्सपेक्ट क्या है? देखो, लेबलिंग सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं है, ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती है। और एथिकल लेबलिंग इंश्योर करती है कि कंज्यूमर को एक्यूरेट, कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, ठीक है। और एथिकल इशू अगर आ जाता है तो मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, उसे दिक्कत आ जाएगी। और एथिकल इशू इसलिए नहीं आना चाहिए, इसलिए लेबलिंग को हमेशा ध्यान रखा जाता है कि वो ऐसी हो जो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं एथिकल लेबलिंग की चीज़ों में, देख लेते हैं। सबसे पहले मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ मार्केटर जो होता है ना, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही एग्जीग्रेट कर देते हैं या मिस इंटरप्रेट कर देते हैं प्रोडक्ट के क्लेम को, ताकि वो बहुत ही अपीलिंग लगे और जो कंज्यूमर है उसको ले ले। बट ये कंज्यूमर को मिसलीड करता है और कंज्यूमर को रॉन्ग चॉइस करने पे मजबूर कर देता है। मतलब तुम्हें पता ही नहीं होगा, एक प्रोडक्ट पे गलत चीज़ें लिखी है, बढ़ा चढ़ा के लिखी है, तो तुम ऑफकोर्स वही चूज़ कर लोगे ना। जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो 100% ऑर्गेनिक क्लेम कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के बगैर, तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने वॉयलेट किया कंज्यूमर के ट्रस्ट को, और यहाँ पे उन्हें एथिकल इशू फेस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है एक्वायरिंग ऑफ द लाइसेंस। जो फूड और सर्टेन अदर प्रोडक्ट हैं, उन्हें लीगल रिक्वायरमेंट है कि उन्हें लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बता रही थी, FSSAI का लाइसेंस इन इंडिया फॉर अ फूड। और ये जो लाइसेंस नंबर है और जो सिंबल है वो पैकेजिंग पे डिस्प्ले करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। जैसे कि पैकेज फूड लाइक डेयरी प्रोडक्ट, रेडी टू ईट मील, उन्हें ये वाला लोगो यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला नंबर दिखाना पड़ेगा, ताकि वो उनकी जो लेबलिंग हो वो एथिकल हो, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इशू। एथिकल लेबलिंग रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड विजिबल। आप उसमें कोई टेक्निकल जार्गन यूज़ नहीं कर सकते। टेक्निकल जार्गन मतलब कोई बहुत ऐसा वर्ड जो लोगों को समझ ही ना आए। और आप उसका जो फॉन्ट है वो बहुत छोटा नहीं रख सकते, एडिकेट स्पेस होना चाहिए। जैसे कि न्यूट्रिशन लेवल प्रिंटेड वेरी स्मॉल फॉन्ट मेकिंग दैम अ हार्ड टू रीड, तो ये फिर से एक एथिकल इशू है। देन सेफ्टी। लेबल मस्ट प्रोवाइड एडिकेट सेफ्टी वार्निंग, स्पेशली उन प्रोडक्ट के लिए जो हार्मफुल हैं फॉर अ ग्रुप, चिल्ड्रंस के लिए। जैसे तो अगर कोई भी टॉय है जिसके अंदर स्मॉल पार्ट होता है तो वो प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं कि चॉकिंग हजार्ड, नॉट फॉर अ चिल्ड्रन अंडर द 3 years, ठीक है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस क्या कहता है कि देखो, अगर हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, मतलब कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करना है, तो हमें प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। और ये बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज है जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर रखी है, और अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या कहता है कि हम कस्टमर को एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करें ऑन अ प्रोडक्ट यूज, फीचर, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। इससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो इफेक्टिवली उसको यूज़ कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन प्रोडक्ट सर्विस क्या कहता है कि हम जो कस्टमर है उनकी नीड को प्रॉपर समझें और उन्हें पर्सनलाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन सर्विस देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर कंसल्टेशन दी जाती है, मतलब प्रॉपर समझा जाता है आपकी बात को, फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा फर्नीचर आप यूज़ करो या कौन सा लेआउट आप यूज़ करो। देन ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या होता है कि सर्विस रिलेटेड टू एक्सेप्टिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन एंड रिजर्वेशन, जो कि बहुत स्मूथ और कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब ऑर्डरिंग प्रोडक्ट सर्विस के बारे में आप ये कह सकते हो कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो, जब भी आप कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो, तो उस ऑर्डर को प्लेस करना बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो, कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, तो उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, कर्टेसी के साथ ट्रीट किया जाए, और आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन एक्सपीरियंस हो। जैसे होटल स्टाफ ग्रीटिंग गेस्ट वार्मली, एयरलाइन क्रू प्रोवाइडिंग अटेंटिव सर्विसेज। देन आता है बिलिंग। बिलिंग में क्या मतलब है कि आप जब बिल कर रहे हो तो वो बहुत ही एक्यूरेट बिल हो,
कोई भी उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चार्जेस ना लगे हों, और अगर उसमें कोई भी करेक्शन है तो वो ढंग से हैंडल किया जाए, और अगर कोई एरर है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगी जाए। देन पेमेंट का मतलब ये है कि आपकी सर्विस ना बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन आपके पास हैं जो आप कस्टमर को दे रहे हो, और कस्टमर बहुत ईजिली उससे पे कर पा रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। देन एक्सेप्शन मतलब सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं बियॉन्ड द स्टैंडर्ड डिलीवरी। लाइक एक टेलर है जो कस्टमाइज क्लोथ बनाता है, ये कुरियर डिलीवर कर रहा है आउटसाइड द स्टैंडर्ड आवर। मतलब उस कुरियर डिलीवरिंग के जो स्टैंडर्ड आवर थे वो 6 बजे तक ही थे, लेकिन सर्विस अच्छे करने के लिए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, किसी को चाहिए था सामान, तो कुरियर डिलीवर ने 7 बजे भी सामान डिलीवर किया। देन नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। अब देखो क्या बेनिफिट है कि अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले रिटेनिंग अ ओल्ड कस्टमर। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो कस्टमर कंसिस्टेंटली हमारा ही सामान खरीदेगा, हमारे पास से ही सामान लेगा, जिससे क्या होगा, लॉयल्टी बिल्ड होगी। और कस्टमर चर्न क्या होता है कि कस्टमर एक बार सामान खरीदता है फिर दूसरी जगह चला जाता है, वो कम होगा। देन इसके अलावा इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो दूसरी कंपनी की जगह हमारी कंपनी को रेफर करेगा। लाइक अगर मैंने कोई एक सामान खरीदा है अमेजोन से और मेरा सामान बहुत ही अच्छा है, तो मैं अपनी फ्रेंड को भी कहूँगी कि यार अमेजोन से खरीद ले, वहाँ से सामान बढ़िया आता है। तो इससे क्या हुआ, अमेजोन का तो प्रॉफिट अच्छा हुआ ना। देन बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। देखो अगर पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक मिलता है या रिकमेंडेशन मिलती है तो एम्प्लॉय का मोराल भी बढ़ता है और स्टाफ मोटिवेट रहता है। जैसे कि ताज होटल का जो स्टाफ है वो बहुत ही प्राउड फील करता है जब गेस्ट उन्हें प्रेज करते हैं। देन क्रिएट अ होलिस्टिक मार्केटिंग सिनारियो। देखो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस इंश्योर करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय हैं अक्रॉस द डिपार्टमेंट वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करें, और इससे यूनिफाइड मार्केटिंग और सर्विस अप्रोच जो है वो क्रिएट होता है। जैसे कि एप्पल स्टोर पे सेल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, कस्टमर केयर, वो सब एक साथ वर्क करते हैं ताकि कस्टमर के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना सकें। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अगर हम एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस देंगे तो लोगों जो कस्टमर है उसका जो ट्रस्ट है और लॉयल्टी है वो हमारी कंपनी की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे कस्टमर बहुत ही लॉयल और ट्रस्टवर्दी है टुवर्ड अस। जैसे टेस्ला प्रोएक्टिव सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट स्ट्रेंथन द कस्टमर ट्रस्ट एंड गिव इट एज ओवर द कॉम्पिटिटर इन अ एवे मार्केट। गाइस मुझे आपको ये वाला चैप्टर भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करना था, बट क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इस यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड भी बना रही हूँ। बट ट्रस्ट मी यार गाइस, एक्सप्लेन मैं अच्छे से करने की वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट पार्ट थर्ड इतना लंबा नहीं होगा। आप जैसे देख सकते हो कि एक छोटा सा ही टॉपिक है, जस्ट 9 पेज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाले चैप्टर को आपको पढ़ने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। बस 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वाली वीडियो हम इतना ही रखने वाले हैं। अगर इस वीडियो के नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये सारे अच्छे मेरे हैंडमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर